तो एपिसोड 131 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो शव रहता है ना, उससे तरीका मिल जाता है रिवाइव करने का, शायद को रिवाइव करने का तरीका मिल जाता है, लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें खोज रही थी, बहुत सारी चीज़ें ना खोज रही थी, जो देख मतलब इसका भी दिमाग खराब हो जाता है। सोचता भाई ये क्या, भाई ये कैसी चीज़, हम ये क्या, कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेगी। ऊपर से भाई 2000 एक्टिव पॉइंट भी हम मांग रहे, तो सिस्टम से कहता भी कि 2000 एक्टिव पॉइंट ये भाई तुम मुझसे क्यों मांग रहे, क्या भाई अगर मैं तुझे 2000 एक्टिव पॉइंट दूंगा तो क्या ये सारा सामान तो मुझे देगा, मतलब सारा सामान का कीमत है क्या। तो ये सुने और सिस्टम कहता है नहीं, इसका कीमत नहीं है। अगर आप 2000 एक्टिव पॉइंट देंगे तो आपको ना प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, और मतलब एक टाइप का लिस्ट रहेगा जिसमें सारा चीज़ ना डिटेल में अच्छे से लिखा रहेगा, रिवाइव करने का तरीका और सारा सामान के बारे में अच्छे से लिखा रहेगा। तो आप 2000 देंगे ना तब आपको वो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसके बाद से जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन खरीदेंगे ना, आपको सिस्टम में ना सारी जगह आपके देश में या फिर बाहर जहाँ है ना आपको ये सारा इंग्रेडिएंट मिलेगा ना, वो जगह आपको ना लोकेट करके देगा। तो ये सुनने का शॉप कहता है अच्छा अगर ऐसी बात तो सबसे पहले मैं प्रिस्क्रिप्शन खरीदूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक शायद रिवाइव होगी ना, जब तक भाई 2000 क्या भाई मैं 2 लाख भी एक्टिव पॉइंट देने को तैयार हूँ। और उससे खरीद लेता है, और जैसे खरीदता है सिस्टम से आवाज आता है कि हाँ अपने प्रिस्क्रिप्शन खरीद चुका है, तो आपका सिस्टम अब जल्दी से सर्च करेगा आसपास का जो इंग्रेडिएंट है उसके लिए, और सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। और हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो 5 इंग्रेडिएंट थे ना, उस सबके सब ना हर्ब थे, फायर हर्ब था, वुड हर्ब था, अर्थ हर्ब था, वाटर था। तो ये सब है ना जो नेशन है ना वहीं पे मिलेगा। सबसे पहले फायर नेशन है, अर्थ नेशन है, ऐसा ना पूरा नेशन पांचों का एक नेशन है, पांचों का मतलब पूरा देश है, जिसमें सबसे पहले जो फायर हर्ब था ना उसको फायर नेशन में मिलेगा जहाँ पे फिलहाल के लिए। लेकिन वहाँ पे ना उसको ना ये ईस्ट साइड में, मतलब जो देश है ना वहाँ के ईस्ट साइड में जहाँ पे इंपेरियल तोम है, या फिर जहाँ पे पुराने जो महाराज वगैरह हुआ करते थे या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे ना, जिनकी लाशें वहाँ पे दफनाई गई थी ना, उस एरिया में जाएंगे वहाँ पे मिलेगा। और सेम है ना हर जगह देश में रहते हैं कि हाँ भाई इस देश में फायर नेशन में आपको इस जगह पे मिलेगा जहाँ पे इंपेरियल तोम है। उसके अलावा भाई जैसे वुड चाहिए तो आपको वुड नेशन में साउथ साइड में ना वहाँ पे इंपेरियल तोम है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद मिलेगा मतलब पाँचों एलिमेंट पाँचों देश में ना उनके उस एरिया में थे जहाँ पे सारे पुराने राजा महाराजा को मतलब दफनाया गया था। यह सुनने के बाद देखने के बाद ना शाह का दिमाग खराब हो जाता है, कहते हैं एक सेकंड इसने क्या कहा, ड्रैगन वाइन में नीचे ने इंपेरियल तोप जहाँ पे मतलब पुराने राजा महाराजा कैसा बॉडी वगैरह दफनाया गया था, उस एरिया में जाने के बाद है ना ये भाई मुझे लाने को बोल रहा है। वहाँ से जाने के बाद मुझे फायर हर्ब मिलेगा। ये पागल हो गया क्या सिस्टम भाई, वहाँ पे पुराने राजा महाराजा दफनाए गए थे जहाँ पे ना ढेर सारे ऐसे ना लगा के रखे, जाली वगैरह लगा के रखे, स्पेल वगैरह लगा के रखे, जिस कारण भाई वहाँ पे जाना ना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। सिस्टम को चिल्लाता कहता भाई तू पागल हो गया भाई, तुझे आइडिया भी है भाई, तू मुझे कहाँ जाने को बोल रहा है, फायर नेशन में ये जगह तू बारे में बात करे ना भाई, मुझे मालूम हो जाएगा बहुत ज़्यादा डेंजर। यहाँ तक कि जो अभी का एम्पायर जो अभी का राजा ना उसकी भी फटती वहाँ जाने से। और भाई खाली मुझे वहीं पे नहीं जाना, बल्कि अगर मुझे 5 हर्ब चाहिए तो 5 नेशन के मुझे ना उस एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे भाई सेम बराबर ही खतरा रहेगा, बराबर ही डैमेज रहेगा। तो ये सुनने का सिस्टम से आवाज आती है कि हाँ यार देखिए सबसे पहले ना जो मतलब से जो सारे हर्ब है ना वो सब है ना इंपेरियर तोप के एक एसेंस उनका एक हिस्सा है। तो भाई आपको अगर वो चाहिए तो भाई इंपेरियर है ना तोम के पास, उसके पास से जाना ही पड़ेगा। और मालूम है ये काम है ना बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की और डेंजर। इसके बदले मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, सिस्टम आपके साथ ही रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको गुड लक करेगा। तो ये सुनेगा शो का दिमाग और खराब कि साला गुड लक करेगा, मतलब तू पागल है क्या भाई, मुझे गुड लक कथी कर रहा है, ये ना कभी कोई अच्छा से जाके मुझे बताए। लेकिन भाई छोड़ यार, तुझ पर गुस्सा करके कोई भी मतलब नहीं है, कम से कम मुझे तरीका तो मालूम चल गया जिसके जरिए मैं शायद को कैसे रिवाइव कर सकूँ। और मुझे मालूम है सिस्टम जानबूझ के मेरे साथ मजाक नहीं करेगा, मेरे लेने की कोशिश नहीं करेगा, यही शायद तरीका बचा होगा। इसके अलावा शायद कोई तरीका इसको ना मालूम होगा। तो भाई कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा, अगर सच में इंपेरियर में जाके मतलब इंपेरियर तो में मुझे जाके लाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगा। क्योंकि भाई जो 5 देश है ना भाई 5 देश से मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, कोई खास मेरे लिए बड़ा कम किया नहीं है। तो भाई इनको अगर मुझे बर्बाद भी करने को रहा तो भाई मैं पूरी तरीके से इनको बर्बाद कर दूंगा। और भाई जो है ना हर्ब वो मैं हर्ब ला के रहूँगा। इसलिए भाई तैयार हो जाते कि हाँ भाई मैं जाऊँगा, देखता हूँ किसके बम के अंदर दम में, मुझे रोक के रहेगा इंपेरियन तो हो या फिर कुछ भी हो, मैं जाऊँगा, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा और मैं लेके आ जाऊँगा। और उससे याद आता है कि हाँ भाई जिस बंदे के मैं बॉडी के अंदर हूँ, क्योंकि भाई मेन पृथ्वी से हूँ, हाँ तो भाई मैं किसी के बंदे के बॉडी के अंदर हूँ। और ये जो बंदा है ना ये भाई कमाल का बंदा हुआ करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा हुआ करता था। और बाद में जो फायर नेशन यानी ये देश के राजा के ना बेटे के साथ इसने शादी की थी, लेकिन राजा और प्रिंसेस दोनों ने एक नंबर की कमी नहीं निकली। उसने अपनी बेटी को ऑर्डर दिया कि हाँ भाई इसके साथ है ना वो सब करके इसका जो भी एनर्जी वगैरह ना, जो भी इसका डिवाइन पावर है ना, सारा पावर इसका ऑब्जॉर्व कर ले। और उसके बाद उसने ऑब्जॉर्व कर दिया, ऑब्जॉर्व करने के बाद इसको मरवाने के बाद इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। तो भाई अब बदला लेने का समय आ चुका है, इस बंदे के बदले यानी जिसकी बॉडी के अंदर हूँ ना भाई उसका बदला लूंगा। और सबसे पहले मैं फायर नेशन की तरफ ही जाऊँगा, उनके राजा वगैरह को बर्बाद करूँगा। सबसे पहले ना फायर हर्बी में कलेक्ट करूँगा। इससे तैयार होता है और कहता है कि हाँ भाई फायर नेशन के प्रिंसेस और राजा तैयार हो जा भाई, जल्दी बहुत जल्दी तुम्हारा बाप आने वाला है। उसके बाद वो निकल जाता है सफ़र पे। और यहाँ पे जो सू है यार वो आती है उसके कमरे में जहाँ पे ना ग्रुप का ना जहाँ वो ठहरा था ना, वहाँ पे सू आती है, कहते हो कि हाँ शाह तुम कैसे हो यार, मुझे तुमसे मिलना था। लेकिन जैसे उसके कमरे में आती है और देखती है होना से शाह ने गायब हो चुका है। शाह है ना कब का इनको बिना कुछ बताया ना निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपने कमरे का ना एक लेटर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे सू भी देखती है यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ है। तो लेटर के पास आती है, लेटर खोल कर देखती है कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा था कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम आ चुका था, जिस कारण
कारण ना मुझे बिना बताए आपको यहाँ से निकालना पड़ा। और मेरे पास एक कमाल का स्पेल था, स्पेल को कैसे यूज़ किया जाता है ना उसका तरीका मैंने इसके अंदर लिख दिया है। स्पेल भी मैंने बाजू में रख दिया है। इसके ज़रिए ना पे ना पूरा एक प्रोटेक्शन लगा सकते हैं अपने ग्रुप वाले एरिया में, जिसके पास ना कोई भी दुश्मन वगैरह ना उसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता। अगर नसीब रहा तो आगे चल के हम कभी भी मिलेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे शू को मतलब बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कहते हैं कि मतलब इस पेपर में खाली यही लिखा था कि हाँ मुझे काम आ चुका है इसलिए मैं चल गई, और इस स्पेल का यूज़ करने का तरीका लिखा था। मतलब मेरे लिए इसने एक गुड बाय तक भी नहीं बोला, मुझे पर्सनली है ना गुड बाय तक भी नहीं बोला। मतलब ये उसको बुरा लगता है कि हमें मालूम है इसके मतलब इसके दिल में भी है ना शाव के लिए फीलिंग आने लगी थी, इसलिए जाती है शाव के बेड पे जहाँ पे वो सोता था, आराम से उसके बेड पे सो जाती है और कहते हैं कि हाँ इसके अंदर से ना मुझे शाव की गर्मी अभी भी महसूस हो रही है। उसके बाद सीन शुरू होता है शाव पे, जो कि सफर करते करते जो फायर नेशन है उसका बॉर्डर पे पहुंच जाता है। वहाँ एंट्री मारने वाला था तो फायर नेशन में, लेकिन उसके ना थोड़ा सा सब बाहर वाले एरिया में बोलेंगे कि वो जंगल के एरिया था जो कि शायद किसी भी नेशन में नहीं आता। तो यहाँ फाइनली ना बॉर्डर के एरिया में एंट्री मार लेता है, जहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर के एरिया ना बहुत ऐसा रिमोट टाइप के एरिया, मतलब ऐसा बहुत बिछड़ा सा एरिया है और साथ ही में रिमोट सा तो एरिया है। लेकिन भाई अभी भी ना मुझे जाने में बहुत टाइम लगेगा। जहाँ जो मेन सिटी में मुझे जाना है ना, इंपेरियल सिटी जहाँ कहते हैं वो सिटी में मुझे जाना है ना, वहाँ जाने के लिए मैं इसी पैदल सफर करते रहा तो भाई मुझे महीनों लग जाएंगे। और साथ ही में भाई जो 200 का भाई मैंने स्पेल खरीद के वहाँ के ग्रुप लीडर शो को दे दिया था, जिस कारण भाई मुझे ना मेरे पास एक्टिंग पॉइंट की अभी बहुत कमी हो गई और मुझे भाई एक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और भाई मुझे उनके साथ रुक के थोड़ा सा ऐसे उनके साथ बदमाशी भी करना था, उनकी मदद करना था, ताकि ढेर सारे एक्टिंग पॉइंट मुझे उनकी तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से मिले। लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी मेरे पास ये टाइम आ गया, मतलब ये काम आ गया जिस कारण ना मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। और साथ में सोचने लगता कि हाँ लेकिन ये सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं है, मुझे हर नेशन में जाके वहाँ से ना हर्ब कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद ऑफकोर्स भाई वहाँ के राजा महाराजा भाई दिक्कत रहेंगे भाई, वो लोग बीच में रोकने मुझे आएंगे। और सबसे पहले भाई फायर नेशन का जो राजा है, जो भाई मुझे मेमोरी में याद है, वो है ना भाई ओरिजिनल इन्फिनिटी के भाई 6ठे स्टेज पर है, जो कि सच में मेरे से तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और मैंने जब है ना उस सिलेक्शन ग्रुप के लीडर के साथ मैंने लड़ाई की थी और लीडर बना वो ओरिजिनल इन्फिनिटी के 5वें स्टेज पे था, यानी राजा से ना खाली एक ही स्टेज कम था। और भाई मैंने उस समय उसका मुकाबला किया था लेकिन भाई मुझसे जीत नहीं पाता, जिस कारण भाई मुझे ही ना एंड में वहाँ से निकलना पड़ा। मतलब 5वें पे भाई मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। तो जो भाई 6ठे पे जो राजा है भाई मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगा। और भाई दोनों के बीच भले खाली एक का डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है ना जो एक का डिफरेंस है ना वो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल के सिलेक्शन ग्रुप का लीडर जंग और साथ ही में राजा के बीच में लड़ाई हुआ ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 9 में से 10 में से 9 मैच वो राजा ही जीतेगा और इसके जीतने के चांसेस कम ही रहेंगे। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए मुझे जो मेरा लेवल अपना जल्दी मतलब हाई करना पड़ेगा, तभी जाकर शायद मैं जीत पाऊंगा। इसके बाद और थोड़ा आगे जाता है ना तो बॉर्डर के पास एक ढाबा मिलता है, वहाँ पे जाता कहता है कि अरे हाँ सुनिए मेरे लिए स्प्राइट का एक बोतल आई है। तो ये सुनने को ढाबा वाला बोलते हैं क्या स्प्राइट ये क्या होता है यार, हमें तो नहीं मालूम इसके बारे में, हमें आ रहे हैं तो खाली चाय पीने को मिलेगा। तो ये सुनने दे कहता अच्छा ठीक है जाके चाय लेकर आइए। तो चाय लाने जाता है, उतने में आवाज़ आता है कि हाँ हटो सब लोग साइड में हटो, हमें रास्ता दो। एक रात हारा रहता है तो घोड़ा गाड़ी जैसे बोल सकते हो रात आता है। तो ये सारे ढाबे वाले लोग देखते हैं, सोचते भाई ये किसका, अच्छा भाई ये तो मुझे लगता है इंपेरियल सिटी का ना भाई, इंपेरियल पैलेस जो है ना भाई मेन पैलेस, वहाँ से भाई लगता है कोई ना बड़े आदमी लोग आ रहे। और भाई इनके ऊपर है ना भाई, इनके ऊपर नहीं इनके गाड़ी के ऊपर है ना भाई फ्लैग लगा हुआ है, फायर नेशन का फ्लैग लगा हुआ है। मतलब सच में कोई इंपॉर्टेंट बंदे ही होंगे। वहाँ पे सब अपने गाड़ी वगैरह सब निकल जाते हैं। यहाँ पे शाह को कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता, आराम से अपना बैठकर चाय का इंतजार कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।